नमस्कार मित्रों। फलित ज्योतिष की इस श्रृंखला में जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिफला ज्योतिष बुक। और त्रिफला ज्योतिष बुक के रचनाकार हैं गोपेश कुमार ओझा जी, जिन्होंने यह पुस्तक विक्रम संवत 2027 में लिखी। इस बुक में हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। और यहाँ पर हमने केंद्राधिपतियों के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से इन केंद्राधिपतियों के बारे में ही दोबारा से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है उद्योतकार, पेज नंबर 17 पर लिखा है उद्योतकार ये कहते हैं कि सौम्य ग्रह चंद्रमा बुध शुक्र आदि यदि लग्न चतुर्थ सप्तम तथा दशम के स्वामी हो तो शुभ नहीं होते। अर्थात शुभ ग्रह भी केंद्र के अधिपति होने के कारण शुभ फल प्रदान नहीं करते। और क्रूर ग्रह जैसे सूर्य मंगल शनि आदि केंद्रपति हो तो अशुभ फल प्रदान नहीं करते। ऐसा क्या हो जाता है केंद्र में आकर, केंद्र में बैठकर, कि सौम्य ग्रह सौम्य शुभ फल नहीं देंगे और क्रूर ग्रह अशुभ फल नहीं देंगे। आइए इसके बारे में जाने। पेज नंबर 18 पर यहाँ पे देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि केंद्र के स्वामियों का विवेचन करते हुए संजन रंजनीकार कहते हैं कि पूर्ण चंद्रमा बुध गुरु तथा शुक्र यदि केंद्र के स्वामी हो तो शुभ फल नहीं देते किंतु अशुभ फल ही देते हैं। अब इसके 3 लाइनें छोड़ने के बाद में पढ़ रही हूँ। यदि शुक्ल पक्ष में जन्म हो और मेष लगन हो तो हम क्या करते हैं, एक मेष लगन बना लेते हैं। मेष लगन का चार्ट बना लिया। मेष लगन में केंद्रों पे ध्यान दें तो लगन लॉर्ड हो गया मंगल, मंगल देव है। फोर्थ लॉर्ड हो गए चंद्रमा, सेवेंथ लॉर्ड हो गए शुक्रदेव, और साथ में 10th लॉर्ड बने शनि देव। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि यदि शुक्ल पक्ष में जन्म हो तो मेष लगन हो तो मंगल तथा शनि सतफल देने वाले होते हैं। अब यहां पर ये सतफल क्यों देंगे? क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जब केंद्र के स्वामी अगर सौम्य ग्रह हैं तो वो अपनी शुभता भूलेंगे। अगर क्रूर ग्रह हैं तो वो अपनी अशुभता भूलेंगे। नैसर्गिक रूप से हमें ये पता है कि सौम्य ग्रह शुभ होते हैं, लेकिन केंद्र के स्वामी होने के कारण ये इस शुभता को भूल जाएंगे। ऐसे ही क्रूर ग्रह जो है वो अपनी अशुभता को भूल जाएंगे। तो अगर हम मेष लगन की पत्रिका में ध्यान दें तो मेष लगन में लगन का स्वामी कौन होता है? मंगल। ऐसे ही दशम स्वामी बने शनि, ऐसे ही चतुर्थ स्वामी बने चंद्रमा, और सप्तम स्वामी बने शुक्र। तो ये दोनों ग्रह जो क्रूर ग्रह या पापी ग्रह कहे जाते हैं, ये दोनों अपने पाप तत्व को जब भूल जाएंगे तो पाप तत्व को भूलने के बाद कुंडली में शुभ प्रभाव देंगे। और इस तरह से जब ये चंद्रमा और शुक्र अपने शुभत्व को भूलेंगे, तो जब कोई अपने शुभत्व को भूलता है तो क्या हो जाता है? तो वो पापी बन जाता है ना, वो अशुभ प्रभाव देगा ना। समझे? जब कोई इंसान या कोई ग्रह अपने शुभ तत्व को भूलेगा तो वो उसमें शुभता नहीं रहेगी, तो अशुभ ही तो होगा। तो यही बताना ये यहाँ चाहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए वृषभ लगन में इसी बात को इन्होंने वृषभ लगन के लिए बताया। तो चलिए वृषभ लगन की एक चार्ट बनाकर देख लेते हैं। जब वृषभ लगन का चार्ट बनाते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक, यहां अगर के लगन लॉर्ड देखें तो लगन लॉर्ड शुक्र हैं, तो जो शुभ होते हैं।
यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड हो गए आपके सूर्य, उसके बाद सेवेंथ लॉर्ड हो गए आपके मंगल, और टेंथ लॉर्ड कौन बने? शनि। ठीक है, तो यहां पर ये शुभ ये अशुभ, क्रूर मान लीजिए, ये भी अशुभ और ये भी अशुभ। ठीक है, तो वृषभ लगन के लिए क्या लिखा है कि वृषभ लगन में सूर्य भौम, भौम का मतलब मंगल, शनि उत्तम फल देते हैं। तो यहाँ पे जो अशुभ ग्रह थे, पापी ग्रह थे, वो अपनी अशुभता को भूल जाएंगे और क्या हो जाएंगे? शुभ हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि वृषभ लगन में सूर्य मंगल शनि अपनी अशुभता भूलकर कैसे हो जाते हैं? शुभ फलदायक हो जाते हैं। इसी तरह से मिथुन जन्म के लिए, मिथुन जन्म को बना लेते हैं, चलिए नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं मिथुन लगन का। तो मिथुन के लिए क्या करें? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, यहां पर देखिए लगन लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड हो गए बुध, और सेवेंथ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड बने गुरु। अब ये भी सौम्य है, शुभ है, और ये भी सौम्य शुभ है। तो नियम क्या कहता है कि जब केंद्र में सौम्य ग्रहों का या शुभ ग्रहों का स्वामित्व होगा तो ये अपनी सौम्यता या शुभता भूल जाएंगे और कैसे फल देंगे? अशुभ फल देंगे। तो यही चीज देखिए किताब क्या कहती है। मिथुन लगन के जन्म के लिए केंद्राधिपतियों में कोई शुभ फल देने वाला नहीं है। आगे बात आती है कर्क तुला और मकर। तो मेष में जो व्यवस्था बताई है वही समझना। सिंह वृश्चिक या कुंभ लगन हो तो वृषभ लगन के समान समझना। यदि कन्या धनु या मीन लगन हो तो मिथुन लगन वालों के लिए जो केंद्र देशों की स्थिति होगी वही होगी। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे क्या निष्कर्ष निकला? यह कि द्विस्वभाव लगन में जन्म लेने वालों की अपेक्षा शुक्ल पक्ष में चर लगन में जन्म लेने वाले अधिक भाग्यशाली होते हैं, और उससे भी अधिक भाग्यशाली कृष्ण पक्ष में चर लगन में उत्पन्न जातक होंगे, और उससे भी अधिक भाग्यशाली स्थिर लगन में जन्म लेने वाले जातक। तो यहां पर अब निष्कर्ष ये निकाला जा रहा है, क्या निष्कर्ष निकाला जा रहा है? निष्कर्ष यह निकाला जा रहा है कि द्विस्वभाव लगन में जन्म लेने वाले जातकों की अपेक्षा, तो द्विस्वभाव लगन कौन से होते हैं? मीन, धनु, कन्या और मिथुन। द्विस्वभाव लगन में जन्म लेने वालों की अपेक्षा चर लगन में जन्म लेने वाले जातक अधिक भाग्यशाली। तो चर लगन कौन से बने? 1 4 7 10। उसके बाद एक और बोला, उससे भी अधिक भाग्यशाली कृष्ण पक्ष में चल चर लगन में जन्म लेने वाले जातक, और उससे भी अधिक भाग्यशाली स्थिर लगन में जन्म लेने वाले जातक। ये हो गया शुक्ल पक्ष, ये हो गया कृष्ण पक्ष, 1 4 7 10। और फिर इसके बाद स्थिर लगन, ये थे द्विस्वभाव। द्विस्वभाव 2 5 8 और 11, ये स्थिर लगन आ गया। तो कह रहे कि द्विस्वभाव से ज्यादा भाग्यशाली बने चर लगन में जन्म लेने वाले जातक, कौन से? शुक्ल पक्ष के। उससे ज्यादा भाग्यशाली बने कौन? कृष्ण पक्ष में चर लगन में लेने वाले जन्म लेने वाले जातक, और उससे भी ज्यादा स्थिर लगन में जन्म लेने वाले जातक भाग्यशाली बने। इस प्रकार केंद्राधिप पाप होता है, यह लक्षण बताए जाने से जो ग्रह शुभ है वह भी पाप फल देता है। इस प्रकार द्विस्वभाव लग्न में जन्म लेने वालों को बुध और बृहस्पति की दशा सदैव अशुभ फल देने वाली होती है।
अब बार बार ये बताया जाता है कि हमने कहा शुभ फल मिलेंगे अशुभ फल मिलेंगे, तो कब मिलेंगे? जब दशा आएगी। जब दशा आती है तब वो फल मिलेंगे। ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि मिथुन लगन आया, मिथुन लगन में, मिथुन लगन की बात कर लेते हैं। मिथुन लगन में हमने कहा लग्नेश बुध हो गए, चतुर्थेश भी बुध हो गए, और गुरु बन गए सप्तमेश और दशमेश, और दशा आ गई गुरु की। तो क्या कहा जाए कि गुरु बहुत शुभ फल देंगे? नहीं, वो शायद इन दो भावों के फल ना दे पाए, क्योंकि किताब में भी यह बताया गया है कि बृहस्पति की दशा सदैव अशुभ फल देने वाली होगी, कभी सत्फल देने वाली नहीं होती, और पापी की दशा प्राकृतिक रूप से शुभ फल देने वाली नहीं होती। इसलिए द्वि स्वभाव लग्न वाला सर्वदा दुखी ही रहे ऐसा नहीं है, यह केवल पूर्व पक्ष है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि विशेष कथन यह है कि यदि केंद्रपति केंद्र में हो, अब यहां पर बात अलग हो गई। देखिए, यहां पर यह हुआ कि गुरु की दशा आई और हमने कह दिया अशुभ फल, अशुभ फलदायक होगी यह दशा। ठीक है। लेकिन अब यहां पर कंडीशन लग गई। कंडीशन क्या लगा रहे हैं ये? कंडीशन ये है कि मिथुन लगन का चार्ट है 3। तो अब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि यह कहना कि द्विस्वभाव लगन वाला व्यक्ति सदा सर्वदा दुखी ही रहेगा ऐसा नहीं है, यह केवल पूर्व पक्ष है। मतलब ये केवल एक बात होगी। दूसरी बात अगर हम ध्यान दें, क्योंकि विशेष कथन यह है कि यदि केंद्रपति केंद्र में ही हो, केंद्रपति केंद्र में ही हो, मतलब प्रथम का स्वामी प्रथम में, चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में, सप्तम का स्वामी सप्तम में, या दशम का स्वामी दशम में हो, तो अगर हम कुंडली पर देखें और हम ये कहें गुरु बृहस्पति यहां पर बैठे हैं, धनु राशि में है, और बुध यहां पर है, तो आप क्या कहेंगे कि ये अशुभ फलदायक होंगे? ऐसे में क्या हुआ ये? ऐसे में ये केंद्राधिपति दोष नहीं है, केंद्राधिपति शुभ फलदायक हो जाएंगे। तो यह अविचारित रमणीय अर्थात इतना सुंदर है कि उसमें विचार की आवश्यकता ही नहीं, बिना विचारे तत्काल कह सकते हैं बहुत सुंदर और शुभ है, क्योंकि वहां पर उस भाव का स्वामी खुद ही आकर अपने घर की रक्षा में बैठ गए। तो अगर भाव का स्वामी, हम ये भी तो नियम पढ़ते आए हैं ना पीछे, कि अगर भाव का स्वामी भाव को दृष्ट करे, भाव का स्वामी भाव को दृष्ट करे, यानी कि देखे, या स्वयं वहां बैठे, तो उस भाव के फलों में बढ़ोतरी होती है। तो यहां पर इसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये, यहां पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है, ये शुभ ही है। यदि पाप ग्रह केंद्र में स्वग्रही हो तो विचारित रमणीय है, अर्थात विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह स्वग्रही पाप ग्रह केंद्र में सुंदर है। इस तरह शुभ ग्रह केंद्र में अपने घर में हो तो बहुत सुंदर, अन्य ग्रह केंद्र में तो पहले की अपेक्षा बहुत कम सुंदर, परंतु सुंदर ही समझिए। यदि शुभ केंद्राधिपति पनफड़ या अपोक्लिम में हो, तो पनफड़ और अपोक्लिम की बात अभी बाद में करते हैं, पहले केंद्र को ही समझ लेते हैं। कि अब यहाँ पर बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर केंद्र के स्वामी वही अपने जगह बैठ जाते हैं, अपने ही घर में बैठ जाते हैं, तो वह उस भाव के फलों में बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है। तो यही बात बार बार इस बुक में बताई जा रही है। ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट बात, कि यदि शुभ यानी कि नैसर्गिक केंद्राधिप पड़फर या अपोक्लिम में हो तो शुभ फल प्रदान नहीं करता।
अब यहाँ आती है पनफड़ या अपोक्लिम क्या है। जैसे ये केंद्र के भाव हैं, केंद्र के भाव कौन कौन से होते हैं, 1 4 7 10। इसी तरह से दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां भाव कहाँ से, लगन से। लगन से दूसरा, लगन से पांचवा, लगन से आठवां और लगन से 11वां भाव क्या कहलाता है, पणफर। और तीसरा, छठा, नौवां और 12वां भाव कहलाता है अपुक्लिम। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, यदि शुभ केंद्राधिप पनफड़ या अपोक्लिम में हो तो शुभ फल प्रदान नहीं करता। पाप ग्रह यदि केंद्र में स्वग्रही हो तो विचारने पर सुंदर। यदि पनफड़ या अपोक्लिम में हो तो अशुभ फल नहीं देता। तो यहाँ पर भी बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर कोई ग्रह स्व राशि का होकर बैठता है, चाहे वो किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में, ठीक है, कोई भी भाव हो और वह स्व राशि का है, माना यहाँ पर शनि की राशि है और शनि देव खुद यहाँ पर विराजमान है, तो भाव में सुंदरता आ जाएगी, यानी कि उस भाव को बल मिलेगा। ठीक है। अगर माना कोई यहाँ पर 1 नंबर राशि है और यहीं पर मंगल भी है, तो भाव को बल मिल जाता है। तो यह एक सुंदर स्थिति कही जाती है। लग्नेश लगन में ही हो तो शुभ फल देता है, दशमेश दशम में हो तो शुभ फल देता है, चतुर्थेश पाप ग्रह चतुर्थ में ही हो तो चतुर्थ भाव संबंधी पूर्ण शुभ फल नहीं देता, किंचित न्यूनता शुभ फल में करता है। यहां पर इन्होंने ये कहा कि चतुर्थेश पाप ग्रह चतुर्थ में ही हो तो चतुर्थ भाव संबंधी पूर्ण शुभ फल नहीं देता, किंचित न्यूनता शुभ फल में करता है। ठीक है। तो शुभ और अशुभ को हमें अब यहां तक समझ जाना चाहिए कि क्या क्या कहने की कोशिश की जा रही है लेखक के द्वारा। सप्तमेश पापी सप्तम में हो तो बहुत विवाह कराता है। अब देखिए क्या हुआ कि पाप ग्रह जब यहाँ का स्वामी बना केंद्र का, तो वो उस चीज में बढ़ोतरी कर देता है। बढ़ोतरी कर देने का मतलब, जैसे ये कहा गया कि सप्तमेश पापी सप्तम में हो, सप्तमेश पापी हो और वो सप्तम में ही हो जाए, तो माना 11 नंबर है और यहाँ पर शनि बैठे हैं, तो पापी सप्तमेश है, सप्तमेश पापी हुआ और स्वयं भी वही बैठ गया, तो इस भाव के फलों में अधिकता कर दी ना। तो यहां पर लेखक अब क्या कह रहे हैं इसी बात को, तो जब सप्तमेश पापी सप्तम में हो तो बहुत से विवाह करा दिए, प्रबल सप्तमेश सप्तम में हो तो भार्या पत्नी या भर्ता में स्नेह में कमी कराता है। प्रबल सप्तमेश सप्तम में हो तो भार्या या पत्नी से स्नेह में कमी कराता है। तो देखिए बहु विवाह, बहुत से विवाहों की आवश्यकता क्या पड़ती है, क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी ना, क्योंकि वो पहले से संतुष्ट नहीं है, इसलिए दूसरा विवाह कर लिया। तो इसीलिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि प्रबल सप्तमेश सप्तम में हो तो भार्य और भर्ता में स्नेह में कमी कराता है, क्योंकि पहले विवाह से सप्तम स्नेह में कमी है, इसलिए दूसरा कर लो। ठीक है। यह सामान्य शास्त्र के वचन ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ में जो विशेष नियम दिए गए हैं उनको लागू करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, क्रूरः कुर्वन्ति दारिद्र्यं त्रिकोण कंटकाश्रिताः एवं केंद्रे शुभा सर्वे सघ्यो लाभ करा स्मृतः। पाराशर जातक के इस वचन के अनुसार यदि केंद्र या त्रिकोण में क्रूर ग्रह हो तो दरिद्रता करते हैं, और केंद्र में शुभ ग्रह शीघ्र ही लाभ कराते हैं, सद्य लाभ कराते हैं। यहाँ पर यह अभिप्राय नहीं है कि केंद्रेश से भिन्न शुभ ग्रह केंद्र में लाभ कराते हैं, क्योंकि स्वग्रही उच्च मूल त्रिकोण या मित्र की राशि व नवांश में भी
जितने ग्रह केंद्र में होते हैं वे एक दूसरे के कारक होते हैं। इसको हम अब इसी में जो हम केंद्रों के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसी में अगर हम आगे और थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो पेज नंबर 21 पर लिखा है कि अब पाठकों को श्री विनायक शास्त्री की व्याख्या से परिचित कराया जाता है। यह काशी के दिग्गज विद्वान थे और ज्योतिष विद्या के मार्तंड। सभी ज्योतिषी इनकी विद्वता का लोहा मानते थे। उनका नाम उपनाम बेताल शास्त्री था। इनके मतानुसार सब त्रिकोणपति चाहे नैसर्गिक शुभ या नैसर्गिक पापी हो शुभ होते हैं। तीसरे छठे 11वें के स्वामी यदि पापी हो तो पाप फल प्रद होते हैं और शुभ फल नहीं देते। केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं देते। अब देखिए यहां से बात आती है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हो तो शुभ फल नहीं देते, इसका अर्थ केवल इतना ही है कि शुभ फल का प्रतिषेध किया गया है, पाप फल का आरोप नहीं लगाया गया। ये कहा गया है कि वो शुभ फल नहीं देंगे। ये नहीं कहा गया कि हमेशा पापी होंगे। किसी के लिए यह कहना कि यह शुभ फल नहीं देता और यह कहना कि पाप फल देता है, इन दोनों कथनों में महान भेद है। मान लीजिए कि भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। अब यदि भूमध्य रेखा पर कोई स्थान है तो हम यह कहते हैं कि यह उत्तर में नहीं है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दक्षिण में है। इसी प्रकार जब यह कहा जाता है